अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यूपीएससी आईएएस यानी कि सिविल सर्विस से जुड़ी हुई कई क्लासें कवर कर चुके हैं। अगर आपके दिमाग में भी यूपीएससी एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप लोग इस प्लेलिस्ट सूची को ज़रूर कवर करिएगा। और इन क्लासों को देखकर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सवाल आपके पास रह जाएगा। हर सवाल का जवाब आपको आसान शब्दों में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे ज़रूर आप लोग कवर करिएगा। अब आप लोग वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। और अभी तक आपने देखा है कि इतिहास हो, भूगोल हो, या फिर आप देखे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, या आप देखिए समाजशास्त्र हो, इन सब का जो पाठ्यक्रम है उनके बारे में हम लोग एक एक क्लास में कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। और देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का पैटर्न एक ही है, 2 पेपर होते हैं, चाहे आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चुनिएगा। और इसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा प्रत्येक पेपर के लिए। और पहला पेपर भी आपका 250 अंक का रहेगा, नंबर का रहेगा, और दूसरा पेपर भी ऑप्शनल का 250 नंबर का रहेगा। अब आप लोग कहोगे कि जो हिंदी साहित्य चुन रहे हैं उन्हें पहले पेपर के लिए, ऑप्शनल के पहले पेपर के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें आप देखेंगे पहले प्रश्न पत्र के लिए आप लोगों को ए पढ़ना होगा। क्या का, नीचे आप देखिए खंड का हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास आपको पढ़ना होगा। इसमें आप देखेंगे अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप पढ़ना होगा। मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों, दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप के बारे में पढ़ना होगा। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का मानकीकरण देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी का विकास। अभी आप देखते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन बनाने की बात होती रहती है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात होती रहती है। फिर इसी में आपको भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास देखेंगे। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास देखेंगे आप लोग। और हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनके परस्पर संबंध, और नागरिक लिपि की प्रमुख विशेषताएं, उनके सुधार के प्रयास, और मानक हिंदी का स्वरूप देखेंगे। और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और इसी में खंड खा में पहले पेपर की ही बात कर रहा हूं, ऑप्शनल के हिंदी साहित्य के पहले पेपर में आप लोग खंड खा भी पढ़ेंगे। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ेंगे आप लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या रहेगा, आदिकाल, इसमें सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य पढ़ेंगे आप लोग। प्रमुख कवि इसमें चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद, विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के जो आप देखिए कवि उस समय के रहे। फिर आप लोग भक्ति काल को पढ़ेंगे। इसमें काव्य, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, प्रमुख कवि कबीर, जयसी, सूर और तुलसी, इस तरह के कवियों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर रीति काल, रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य के बारे में पढ़ेंगे। इस समय के प्रमुख कवि केशव बिहारी, पद्माकर, घनानंद, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और आधुनिक काल में आप लोग आएंगे तो इसमें नव जागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, फिर खा में प्रमुख लेखक भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख कवियों में आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशायन, अग्रे, गजानन माधव, मुक्तिबोध और नागार्जुन, इन सब लेखकों के बारे में, आप कवियों के बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर आप लोग कथा साहित्य देखेंगे। इसमें उपन्यास और यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास देखेंगे। प्रमुख उपन्यासकार जैसे प्रेमचंद हो गया, जैनेन्द्र हो गया, यशपाल हो गया, रेणु, भीष्म कहानी, माफ करिए भीष्म साहिनी, इनके बारे में देखेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास देखेंगे। प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, अज्ञे, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती के बारे में पढ़ेंगे।
फिर आप लोग नाटक और रंगमंच देखेंगे। हिंदी नाटक का उद्भव विकास पढ़ेंगे। प्रमुख नाटककार जिसमें भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, इन नाटककारों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, उस समय के जो भी प्रमुख नाटककार रहेंगे। हिंदी रंगमंच का विकास देखेंगे। आलोचना में आप देखेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, सिद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, विश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा देखेंगे। प्रमुख आलोचकों में आप रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नागेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में आप लोग ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत को देखेंगे, आप लोग इसे पढ़ेंगे। तो हिंदी लिटरेचर में पहले प्रश्न पत्र के लिए ऑप्शनल में आपको इतना सिलेबस कवर करना है। अब आती है बात दूसरे पेपर की, जो हिंदी साहित्य का ऑप्शनल का दूसरा पेपर रहेगा, उसके लिए भी 3 घंटे का टाइम रहेगा आपको, और आप देखेंगे 250 नंबर रहेंगे। तो इसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना होगा इसमें आप देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा, और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। इसमें खंड का पद्य साहित्य, कबीर ग्रंथावली, आरंभिक 100 पद, और आप देखिए श्याम सुंदर दास, सूरदास में भ्रमर गीत सार, आरंभिक 100 पद, और अब रामचंद्र शुक्ल संयुक्त, तुलसीदास में रामचरितमानस, सुंदरकांड, कवितावली, उत्तरकांड देखेंगे, जायसी, पद्मावत, सिंघल द्वीप खंड और नागमती देव खंड, और श्याम सुंदर दास पढ़ेंगे। बिहारी में बिहारी रत्नाकर, आरंभिक 100 दोहे, और आप देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर। मैथिली शरणगुप्त, भारती, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, चिंता और सिद्धार्थ सर्ग, ये सब पढ़ना होगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में आप देखेंगे तो इसमें राग विराग, राम की शक्ति, और कुकुर मुत्ता, रामविलास शर्मा। रामधारी सिंह दिनकर में कुरुक्षेत्र, आज्ञे में आंगन के पार द्वार, आसाद बीना, मुक्तिबोध में ब्रह्मा राक्षस, नागार्जुन में बादल को घेरते देखा, अकाल उसके का बाद हरिजन गाथा, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। इन पर विस्तार से गहन अध्ययन करना होगा अच्छे से, ठीक है। फिर आप देखेंगे खंड खा में दूसरे पेपर में ही गद्य साहित्य, इसमें भारतेंदु, भारत दुर्दशा, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1, कविता क्या, सिद्धा भक्ति, निबंध निलय, संपादक डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञे, कुबेरनाथ राय, इनके बारे में पढ़ना है। प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, संपादक अमृत राय हैं। प्रसाद, स्कंदगुप्त, यशपाल, दिव्या, फणीश्वरनाथ रेणु, मीला आंचल, इन सब पर पढ़ना होगा। और फिर आप देखिए मन्नू भंडारी, महाभोज, राजेंद्र यादव, एक दुनिया समानांतर, सभी कहानियां। तो इतना आप लोगों को हिंदी साहित्य में सिलेबस कवर करना है, पाठ्यक्रम पढ़ना है, ठीक है। इन्हें आप लोग कवर करिएगा। तो ऑप्शनल का देखिए पैटर्न एक समान ही रहता है, बस आप देखिए उनका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम बदल जाता है। यानी कि 2 पेपर इतिहास में होंगे तो 2 हिंदी साहित्य में होंगे, भूगोल में ही 2 ही नंबर हों, 2 ही पेपर होंगे, और प्रत्येक पेपर के लिए 250 अंक रहेंगे। 3 घंटे का आप लोगों को समय रहेगा पहले पेपर के लिए और दूसरे पेपर के लिए भी। तो ये आप लोग सिलेबस देखते रहिएगा, और जो भी आपका हो सिलेबस और जो भी आप लोगों को ऑप्शनल हो वो आप लोग चुन सकते हैं आराम से, ठीक है। और जिसमें रुचि हो आपको, आपके पास स्टडी मटेरियल हो, यही सब ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। आपको मज़ा आता हो पढ़ने में, आपको लगता हो कि आपके लिए बेहतर ये है, वही दूसरे का देखकर करिए ही मत, चुनिए ही मत, ठीक है। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, नीचे बताइएगा।